Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the one more important topic of the medieval history, that is तुगलक डायनेस्टी. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था. उससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी एंड उससे पहले मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया. इन तीन टॉपिक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है. आज के सेशन में हम तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी लोगों के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले. इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर नोट इसलिए करते हुए चलना बिकॉज कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसी होंगी जो शायद आप लोगों को पहले नहीं मालूम होंगे. तो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के समय में बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रिवीजन में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं. तुगलक डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे बच्चों जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे हर पॉइंट से जो है आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जहां मैं आप लोगों को बताते चलूंगी कि कहाँ कहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं. अमंग द जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन, देखिए यहाँ पे ये अलाउद्दीन की बात कर रहा है, यह अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है. गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. अब देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आपके सामने है कि वो खिलजी डायनेस्टी के किस रूलर का जो है जनरल था गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक. तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का जो है जनरल था गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है गयासुद्दीन तुगलक का जो है दूसरा और क्या नाम है, और या फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक को हम किस और नाम से जानते हैं बच्चों. तो गयासुद्दीन तुगलक को हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं. आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी का जो है पहला रूलर कौन है. अब देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बना लिया. दूसरा चीज जो है गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक भी कहा जाता था. तीसरा पॉइंट, तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था, गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक. ठीक है, इसी ने जो है गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक के द्वारा ही बच्चों तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी गई, या फिर आप कह सकते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश की स्थापना की गई. किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक या फिर जो है गाजी मलिक के द्वारा. जो इसकी माँ थी गयासुद्दीन तुगलक या फिर जो है गाजी मलिक की हम बात कर रहे थे, वो बच्चों कौन थी, हिंदू जाट वुमेन थी. और पिता कौन थे, फादर वॉज अ करोना तुर्क हु वॉज अ स्लेव ऑफ द बलबन. अब देख सकते हैं आप इस गयासुद्दीन तुगलक की जो माँ थी, मदर थी बच्चों, वो कौन थी, हिंदू जाट रूलर थी. और पिता कौन थे, करोना तुर्क थे, जो कि स्लेव थे बलबन के. तो बलबन के जो है दास थे गयासुद्दीन तुगलक के फादर, और इसकी मदर कौन थी, एक जाट वुमेन थी. गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक जिसे हम कह रहे हैं, ही वाज द चीफ ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट कैंपेन्स ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी. थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है जनरल था गयासुद्दीन तुगलक बच्चों. Then and he was appointed as the governor of the दीपालपुर. देखिए बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को या फिर गाजी मलिक को दीपालपुर का बच्चों गवर्नर नियुक्त किया गया था. देखिए तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी की रीन में गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक को जो है कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो दीपालपुर का बच्चों गवर्नर नियुक्त किया गया था. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स. तो हम लोगों ने देख लिया अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जो है गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक दीपालपुर का क्या था, दीपालपुर का गवर्नर था बच्चों. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, he fought against the Mongols and drove them out of India 29 times. So तो आप देख सकते हैं बच्चों 29 बार जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मंगोलों को जो है भारत से बाहर खदेड़ा गया था. ही बिकेम फेमस एज मलिक उल गाजी, और यही कारण था कि आपको देखने को मिलेगा कि गाजी मलिक या फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से जो है फेमस हुआ. तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है कि किसके द्वारा जो है तुगलक वंश की स्थापना रखी गई, गयासुद्दीन तुगलक
और गाजी मलिक के द्वारा एंड गियाजुद्दीन तुगलक, या फिर जो है गाजी मलिक ही जो है संस्थापक हैं इस तुगलक वंश के। और इस क्या कह सकते, गियाजुद्दीन तुगलक की जो माता थी वो जो है एक जाट वुमेन थी। और पिता की अगर हम फादर की अगर हम बात करते तो करौना तुर्क थे एंड ही वाज अ स्लेव ऑफ द बलबन। उसके बाद हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में ही गियाजुद्दीन तुगलक जो है दीपालपुर का गवर्नर था। ही फॉट अगेंस्ट मंगोल्स, drove them out of India 29 times, so he became famous as a Malik ul Ghazi. ठीक है, he took control of Delhi's throne by defeating the Khusro Shah, and on 8th September 1320 AD he became the Sultan. अब देख सकते हैं बच्चों, गाजी मलिक जो है दिल्ली की गद्दी पे जो है कैसे बैठता है, खुसरो शाह को जो है हरा करके 8 सितंबर 1320 एडी को जो है ये सुल्तान बन जाता है। खुसरो शाह को जो है हराता है और दिल्ली की गद्दी पे कब बैठता है बच्चों, ये दिल्ली का राज अपने हाथ में कैसे ले लेता है, कब ले लेता है, 8 सितंबर 1320 एडी को जो ये सुल्तान बन जाता है। तो ये जो 8 सितंबर 1320 एडी लिखा है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये भी पूछा हुआ है कि किसको हरा करके गियाजुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली की जो है राजगद्दी अपने हाथों में लेता है ये, तो खुसरो शाह को हराता है बच्चों। इस हम गियाजुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक को जो है गाजी बेग तुगलक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे हम गाजी बेग तुगलक भी कहते हैं। ठीक है, गाजी मलिक, गियाजुद्दीन तुगलक और गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक, कई सारे उपनाम आपको देखने को यहाँ पे मिले। जैसे यहाँ पे मलिक उल गाजी भी हम लोगों ने देखा था, गियाजुद्दीन तुगलक, देन हम लोगों ने देखा गाजी मलिक देखा, देन हम लोगों ने मलिक उल गाजी देखा, उसके बाद गाजी बेग तुगलक देखा, देन हम लोगों ने गाजी तुगलक देखा। बिकॉज ऑफ दिस हिज सक्सेसर्स वर नोन एज द तुगलक। अब देखिए हर नाम में जो कहीं ना कहीं आपको तुगलक शब्द जो है, हर उपनाम में जो है सबनेम में तुगलक शब्द छुपा हुआ है। तो यही कारण था कि जो भी इसके सक्सेसर थे इसे हम क्या कहने लगे, वो जो सक्सेसर्स थे नोन एज अ तुगलक, एंड हिज लिनेज वाज कॉल्ड तुगलक डायनेस्टी, और इसका वंश जो है तुगलक वंश के नाम से जाने लगा। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं भी कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उनका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गियाजुद्दीन तुगलक, टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स स्टार्टेड, just wait for a few seconds. During the time of the Ghiyazuddin Tughlaq, tax from the farmers is started to be collected 1/5 to 1/3 of the yield as earlier। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो टैक्स था फार्मर से जो कलेक्ट किया जा रहा गियाजुद्दीन तुगलक के समय में कलेक्टेड 1/5 to 1/3 ऑफ द यील्ड एज अर्लियर इन केस ऑफ द फेमिन। और अगर फेमिन हो जाता है, फेमिन पड़ता है तो लैंड टैक्स को जो है वेव कर दिया, लैंड टैक्स वाज वेव्ड। टैक्स फ्री जागीज वर ग्रांटेड टू द गवर्नर एम्प्लॉयज। अब आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जो सरकारी एम्प्लॉयज थे बच्चों, जो सरकारी नौकरी वाले थे, उनको जो टैक्स फ्री जागीज भी दिया जा रहा था, ग्रांट किया जा रहा था टैक्स फ्री जागीज, were granted to the government employees without giving any share in the revenue। अब देखिए इनको जो टैक्स फ्री जागीर दिया जा रहा था एंड इसके बदले में जो है इनको किसी भी प्रकार का रेवेन्यू नहीं दिया जा रहा था, विदाउट गिविंग एनी शेयर इन द रेवेन्यू में जो है इनका किसी भी प्रकार का शेयर नहीं था। द हार्श पनिशमेंट ऑफ अलाउद्दीन टाइम वर एबोलिश। जो भी हार्श पनिशमेंट अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू किए गए थे उन सभी को जो है गियाजुद्दीन तुगलक के समय में या फिर तुगलक वंश जब शुरू होता है उस समय जो है एबोलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बट दोज हु डिड नॉट पे टैक्सेस, द डिसऑनेस्ट वंस विद द गवर्नमेंट मनी एंड द थीव्स वर सीवियरली पनिश्ड। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भी जितने भी सीवियर पनिशमेंट्स थे उनको तो हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, बट जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे, जो लोग गवर्नमेंट मनी के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे थे या फिर जो है लॉयल नहीं थे या फिर जो चोर थे, उनको जो है सीवियरली पनिश किया जा रहा था। उनके साथ जो है किसी प्रकार का जो है आप कह सकते हैं उनके साथ जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में ट्रीट किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग जो हो सके तो आप लोग प्लीज इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा।
चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। एमंग द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक। अब ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग गियाजुद्दीन तुगलक या फिर हम लोगों ने गाजी मलिक की बात की, अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, गाजी मलिक के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के नाम से जो है, एमबीटी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक एमंग द सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक का ड्यूरेशन ये याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देगा कि 4 रूलर्स को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। 1325 से लेकर के बच्चों 1351 के बीच में जो है मोहम्मद बिन तुगलक रूल करता है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मोस्ट लर्नड रूलर, एजुकेटेड रूलर। ही वॉज वेल वर्स इन मेनी डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग, अब देख सकते हैं यहाँ पे इसे एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स की, मेडिसिन की, सबकी नॉलेज थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक अलग से डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, दीवाने आमिरे कोही एंड एडवांसमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। अभी जो दीवाने आमिरे कोही है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय दे रही हूँ 30 सेकेंड का, आप लोग इसको नोटेड डाउन कर लीजिए, दीवाने आमिरे कोही, क्योंकि इस दीवाने आमिरे कोही से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पहला पॉइंट ये पूछता है दीवाने आमिरे कोही किस दिल्ली सल्तनत, किस रूलर के द्वारा जो है, या फिर तुगलक वंश के किस रूलर के द्वारा, या फिर किस रूलर के द्वारा ही जो है इस दीवाने आमिरे कोही डिपार्टमेंट को जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बच्चों इस डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है। अगला पॉइंट पूछा हुआ है कि क्वेश्चन, ये जो दीवाने आमिरे कोही डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ये किस चीज के लिए जो है स्टैब्लिश किया गया था? फॉर टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर द एग्रीकल्चर का, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, इस दीवाने आमिरे कोही को जो है एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए स्टैब्लिश किया गया था। मेन वर्क जो था इस दीवाने आमिरे कोही का, to support more support to the farmers and bring more land under the agriculture work। देखिए, फार्मर्स को, किसानों को जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा जमीनों को जो है एग्रीकल्चरल वर्क के अंडर में ले आना, इट वाज द मेन टारगेट और मेन वर्क ऑफ द दीवाने आमिरे कोही, द डिपार्टमेंट विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये अभी अब हो सकता, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से इस दीवाने आमिरे कोही, ये जो डिपार्टमेंट है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का कुछ भी गलत नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जस्ट विद अ लॉन्ग पीस ऑफ लैंड मेजरिंग अबाउट द 60 स्क्वायर माइल्स was chosen for it। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस राजा के द्वारा जो है, या फिर किस रूलर के द्वारा अपनी राजधानी जो है शिफ्ट की जाती है दिल्ली से दौलताबाद। was to move the capital to दौलताबाद और देवगिरी फ्रॉम दिल्ली। सीधा सीधा पूछा हुआ, तुगलक वंश के किस रूलर के द्वारा जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या फिर दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की जाती है? ये जो है बच्चों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शिफ्ट की जाती है। एक और पॉइंट पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि इस दौलताबाद को जो है हम किस और नाम से जानते हैं, या फिर देवगिरी को जो है हम किस और नाम से जानते हैं? Then just keep it in mind, दौलताबाद एंड देवगिरी बोथ आर सेम। दौलताबाद को ही हम देवगिरी कहते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही दिल्ली से जो है राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की जाती है। होप सो क्लियर हो गया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए के निजामी, ये ए के निजामी वाला भी बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ए के निजामी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी named देवगिरी as कुतुबाबाद एंड मोहम्मद तुगलक नेम्ड इट दौलताबाद। अब देखिए बच्चों, जब हम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हम बात कर रहे थे, तो जो राजा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था उसके द्वारा जो है इस देवगिरी का नाम जो है कुतुबाबाद कर दिया गया था। वही मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद तुगलक की हम बात कर रहे हैं, इसने जो है इस देवगिरी का नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। तो ध्यान रखिएगा, देवगिरी का नाम जो है कुतुबाबाद भी रखा गया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा, एंड इसी देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद रखा गया मोहम्मद तुगलक के द्वारा। देवगिरी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कुव्वतुल इस्लाम। अब ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा आप देवगिरी से जो है देख सकते हैं दौलताबाद, देन कुतुबाबाद,
तो दौलताबाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने कुतुबाबाद देखा, उसके बाद एक और बात हम लोगों ने देखी यहाँ पे कि देवगिरी को ही जो हम कुव्वतुल इस्लाम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, देवगिरी वॉज ऑल्सो कॉल्ड कुव्वतुल इस्लाम। कितना इंपॉर्टेंट है ये देवगिरी या दौलताबाद की, 3 अलग अलग पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देवगिरी, अब यहाँ से एक चीज आप और आपके सामने एक और क्वेश्चन बन सकता है कि देवगिरी को जो है हम दौलताबाद भी कहते हैं और कुतुबाबाद भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बना देगा, क्या देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जाना जाता था, क्या देवगिरी को कुतुबाबाद के नाम से जाना जाता था? ए और बी ये ऑप्शन हो गया, सी हो गया ए प्लस बी एंड डी हो गया नन ऑफ द अबव। तो आप लोग को बच्चों टिक करना है, ए प्लस बी जो है हमारा सही है, मतलब कुतुबाबाद और दौलताबाद इन दोनों नामों से जो है देवगिरी को जाना जाता था। और इसी देवगिरी को जो है बच्चों हम कुव्वतुल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हैड इंस्क्राइब्ड अ सेंटेंस ऑन हिज कॉइन्स, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो है बहुत ही स्पीड में जो है हम चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी टाइम दे दिया है। यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री में बच्चों हम जो है बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल हम चीजों को जो है जल्दी जल्दी बाइंड अप करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपने सिक्कों पे जो है अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह को खुदवाया था, या फिर सुल्तान द शैडो ऑफ गॉड। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि तुगलक वंश के किस रूलर के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के किस रूलर के द्वारा बच्चों पूछ रहा है कि जस्ट वेट में, हाँ, दिल्ली सल्तनत के किस रूलर के द्वारा अपने सिक्कों पे जो है ये खुदवाया जाता है, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। तो देखिए, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह इंस्क्राइब्ड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक ऑन हिज कॉइन्स, या फिर इसे ही हम अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह को ही सुल्तान इज अ शैडो ऑफ गॉड कहते हैं, या फिर जो है गॉड इज अ सपोर्टर ऑफ द सुल्तान। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कहीं भी कोई भी डाउट होगा प्लीज आप लोग क्वेश्चन जरूर रेज कीजिएगा, चैट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्डन कॉइन्स इशूड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वर कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सोने के सिक्के इशू किए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, टंका कहा जाता है, जीतल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे दिनार कहा गया था। और ये किसने बताया था, इब्न बतूता ने बताया कि जो सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सोने के सिक्के जो इशू किए गए थे उसे हम क्या कह रहे थे, दिनार कहा जा रहा था। गोल्डन कॉइन्स इशूड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वर कॉल्ड दिनार बाय द इब्न बतूता। तो आप देख सकते हैं इब्न बतूता क्या कह रहा है, या फिर इब्न बतूता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सोने के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इशू किए गए थे दैट वाज कॉल्ड एज अ दिनार, ठीक है। इसे हम दिनार कह रहे थे एमबीटी के समय में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो इस सोने के सिक्कों को दिनार कहा जा रहा था। अब इतनी बार डिस्कशन हो गया हुआ, आप लोग को याद भी हो गया होगा। बर्नी के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। बर्नी डिस्क्राइब्स 5 मेजर पॉलिसीज ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो 5 पॉलिसीज हैं उसको जरा दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये पॉलिसीज जो है मोहम्मद बिन तुगलक कुछ अच्छा सोच करके इन पॉलिसीज को लेकर के आया था, बट गलत समय पे चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, और गलत समय पे चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोगों ने जो है इस पॉलिसी का जो है गलत फायदा उठाने की कोशिश की। यही कारण था कि ये पॉलिसीज जो है फेल होते हुए आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, इंक्रीज इन द दोआब टैक्स। देखिए, अब यहाँ पे हम डीप में पूरा स्टडी नहीं कर पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। जो हम थ्योरेटिकल पार्ट आएंगे वहां पे हम पढ़ेंगे दोआब टैक्स में जो है जो इंक्रीज किया था, क्या जो है सर्कमस्टांसेस अराइज हुए थे, क्या कंसिक्वेंस हुआ था, मेकिंग देवगिरी न्यू कैपिटल। अभी तो हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली से जो है किस प्रकार से दौलताबाद या फिर देवगिरी को जो है नई राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है। देन इशूइंग टोकन करेंसी को इशू करता है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद इन्वेजन ऑन खुरासन एंड कराची एक्सपेडिशन। तो ये पांचों याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा एग्जाम में यही पूछेगा कि व्हाट वर द, या फिर जो है आपके सामने ऑप्शन में रहेगा कि कौन कौन से जो है वो पॉलिसीज थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इशू की गई थी। इंक्रीज इन द दोआब टैक्स, ए दे देगा, बी दे देगा मेकिंग न्यू देवगिरी न्यू कैपिटल, सी दे देगा इशूइंग टोकन करेंसी, एंड डी दे देगा ऑल ऑफ द अबव और
लिख देगा, कोई और ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पांचों आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले द्वार टैक्स इंक्रीज करता है, देन देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है, उसके बाद टोकन करेंसी इशू करता है, देन इन्वेजन ऑन द खुराशना, एंड द लास्ट वन इज द कराची एक्सपेडिशन। अब चलिए इब्न बतूता का जो है हम देख लेते हैं। ये ड्यूरेशन इब्न बतूता का याद रखिएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन में जो है पूछा हुआ है, 4 यात्रियों के नाम दे दिए हैं और वहां पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया है कि किस फॉरेन ट्रैवलर के द्वारा जो है कब जो है भारत में अराइव किया गया था। तो इब्न बतूता की अगर हम बात करते हैं 1333 से लेकर के 1347 ईडी, ठीक है, ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। वॉज एन अफ्रीकन ट्रैवलर ऑफ द मोरक्को ओरिजिन। अब देखिए इब्न बतूता से ये जो मोरक्कन ओरिजिन लिखा, मोरक्को ओरिजिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा। ये जो अफ्रीकन ट्रैवलर लिखा हुआ बच्चों, इन दोनों पॉइंट से जो है एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इब्न बतूता क्या अफ्रीकन ट्रैवलर था या अमेरिकन ट्रैवलर था, या जो 4 नाम आपके सामने रहेंगे तो ध्यान रखिएगा इब्न बतूता वॉज अफ्रीकन ट्रैवलर। उसके बाद ये कहाँ का, ये जो है कहाँ का था, मोरक्कन ओरिजिन, अफ्रीकन ट्रैवलर ऑफ द मोरक्को ओरिजिन। ध्यान रखिएगा, ही वॉज द अफ्रीकन ट्रैवलर द मोरक्को ओरिजिन। ये भारत आता है, किसके समय में भारत आता है बच्चों, ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है भारत आता है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ हम लोगों ने ड्यूरेशन, मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोग 1325 से लेकर के 1351, 1325 से लेकर के 1351 तक का जो पीरियड है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए असल में क्वेश्चन ये चीजें दे देता है कि कौन सा जो है रूलर कब से रूल किया, या फिर ये इब्न बतूता वाली बात जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे पूछा हुआ कि कौन सा जो है फॉरेन ट्रैवलर कब इंडिया में अराइव किया है। तो इब्न बतूता की अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है भारत आता है बच्चों। मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड हम लोगों ने देखा 1325 से लेकर के 1325 से लेकर के 1351। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इस इब्न बतूता को जो दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इब्न बतूता को किसके द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया है बच्चों। तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया है। उसके बाद 1342 की जब हम बात करेंगे, 1342 की जब हम बात करेंगे, ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को चाइना में जो है सुल्तान का एम्बेसडर बना करके भेज देता है, एम्बेसडर ऑफ द सुल्तान बना करके जो है चाइना भेज देता है। 1342 एडी की जब हम बात कर रहे हैं, अभी किताबुल रहला जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, जो हम बुक्स मैगजीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पे मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। मेडिवल हिस्ट्री में जब हम बुक्स मैगजीन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी देखने को मिलेगा कि पूछा हुआ है किताबुल रहला जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो किताबुल रहला बच्चों इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किताबुल रहला, किसके द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। और इसी किताबुल रहला में इब्न बतूता के द्वारा जो है जो जर्नी इसने की थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस इब्न बतूता को चाइना में जो है ये अपना एम्बेसडर बना करके भेजता है। Then next one, details of the postal system were known from the Ibn Battuta's travelogue। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में डिटेल्स ऑफ द पोस्टल सिस्टम, ये जो है हमें कहाँ से जानने को मिला, इसके बारे में कहाँ से जो है हमें नॉलेज मिला। तो इब्न बतूता का जो ट्रेवलॉग था वहां से जो है देखने को पता चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज मेनली एज द होली। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असल में पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा जो है हिंदू त्योहार होली में जो है हिस्सा लिया जाता था। तो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला सुल्तान था दिल्ली का, वो ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली जिसने जो है हिंदू फेस्टिवल होली में जो है पार्टिसिपेट किया था। हु यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज मेनली ऑन द होली। फाइन, होप सो क्लियर हो गया। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बच्चों हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। ही ऑल्सो अपॉइंटेड नॉन तुर्क एंड द इंडियन मुस्लिम्स टू गवर्नमेंट पोस्ट। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि दिल्ली सल्तनत के किस रूलर के द्वारा नॉन तुर्क्स एंड इंडियन मुस्लिम्स को जो है गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मोहम्मद बिन तुगलक को अपॉइंट किया गया और यही कारण था कि बर्नी जो है इसका, अब क्योंकि जो तुर्क नहीं थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उनको जो है भारतीय मुसलमानों को भी जो गवर्नमेंट पद पे जो है नियुक्त कर दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो यही कारण था कि बर्नी ने जो है इसकी आलोचना की थी। किसकी आलोचना की थी? बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की थी। और बर्नी ने इसको क्या कहा था कि ये गार्डनर है, वीवर है, बार्बर है, कुक है, एटसेट्रा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, माली, ये माली है, वीवर है, बार्बर है, तो ये सभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके लिए बर्नी ने कहा है, कि बर्नी किसके लिए क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि कॉल्ड हिम एज अ गार्डनर, वीवर, बार्बर, कुक एटसेट्रा। तो ये बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक की क्रिटिसाइज करते हुए किसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था कि ही इज अ गार्डनर, वीवर, बार्बर एंड कुक एटसेट्रा। तो ये बर्नी के द्वारा कहा गया था। बर्नी ने क्यों कहा था? क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने नॉन तुर्क को और भारतीय मुसलमान को जो है गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जो कि हिंदू फेस्टिवल होली में जो है पार्टिसिपेट करता था। अब देखिए, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक का ड्यूरेशन क्या देखा था, 1325 से लेकर के 1351 जो है ये पीरियड हम लोगों ने देखा था बच्चों। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? 20 मार्च 1351 को जो है 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मरने पे जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है तो बदायूं क्या कहता है कि सुल्तान को जो है प्रजा को जो है सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार का कमेंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मोहम्मद बिन इसके बदायूं क्या लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे बच्चों? हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? जस्ट वेट। तो हम लोगों ने क्या देखा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? 20 मार्च। हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है ये 20 मार्च 1351 को हो जाती है। और इसकी मृत्यु पे बदायूं क्या कहता है? सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल वर फ्रीड फ्रॉम देयर सुल्तान। देखिए बच्चों, ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके लिए जो है बदायूं के द्वारा कमेंट किया जाता है कि सुल्तान को जो है उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो बदायूं के द्वारा कमेंट किया जाता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बदायूं ने जो है किसके लिए कमेंट किया था? सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल वर फ्रीड फ्रॉम देयर सुल्तान। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो है बदायूं के द्वारा कमेंट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अभी तक हम लोगों ने गियाजुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। अब बच्चों हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये तुगलक डायनेस्टी में। फिरोज शाह तुगलक की हम बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ से सीधा सीधा पूछता है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है तुगलक वंश के किस रूलर के द्वारा शुरू किया गया था बच्चों? तो फिरोज शाह तुगलक स्टार्टेड सम वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। आम जनता, कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए, बच्चों भलाई के लिए कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए गए थे। किसके द्वारा बच्चों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किए गए थे। आफ्टर ओपनिंग एन ऑफिस फॉर द, अब आप देख सकते हैं बच्चों एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी जो है खोला गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक के समय में, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल through investigating the qualification and merit of each individual and giving appointment to as many people as possible। अब आप देख सकते हैं रोजगार ऑफिस जो है किसके समय में खोला गया था? फिरोज शाह तुगलक के समय में रोजगार ऑफिस खोला जाता है। फिरोज शाह तुगलक के समय में वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है आम जनता के लेकर के आया जाता। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये फिरोज शाह तुगलक आम जनता के लिए, कितने वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर के आ रहा है, लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर रहा है। देख सकते हैं ही ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तुगलक वंश का ये जो रूलर था फिरोज शाह तुगलक, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
तुगलक वंश का जो ये रूलर था बच्चों फिरोज शाह तुगलक, ये बेरोजगारी को जो है हटाना चाहता था। बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम थी, आज जो हम अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ये बच्चों उस समय में जो है आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था। इसी अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लेकर के खोला जाता है, वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक यूज्ड टू डोनेट प्रॉपर्टी टू द सेंट्स एंड द रिलीजियस पीपल। अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि तुगलक वंश या फिर दिल्ली सल्तनत के किस रूलर के द्वारा जो है सेंट्स एंड रिलीजियस पीपल को जो है प्रॉपर्टीज दान की जाती थी, दान डोनेट की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा ये हम फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग ने दीवाने आमीर कोही की बात की थी। ये वो डिपार्टमेंट था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खोला गया था, जो कि एडवांसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर से बच्चों डील कर रहा था। अब यहाँ पे हम दीवाने खैरात की बात कर रहे हैं। अब खैरात शब्द से ही आप जान सकते हैं कि दान का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है डोनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दान की हम बात कर रहे हैं। तो इस दीवाने खैरात डिपार्टमेंट के माध्यम से ये क्या करता था, जो पुअर मुस्लिम्स थे, जो ऑर्फेंड थे, जो ऑर्फेंड वुमेन थी, जो विडोज थी, जो अरेंज्ड मैरिजेस फॉर पुअर मुस्लिम गर्ल्स, इन सबों के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था, इसी फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट खोला जाता, जिससे गरीब मुसलमानों के लिए, ऑर्फेंड वुमेन के लिए, विडोज के लिए, अरेंज्ड मैरिजेस जो है पुअर मुस्लिम गर्ल्स के लिए जो है अरेंज किया जाना था, जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाना था। होप सो क्लियर हो गया बच्चों। थोड़ी सी बातें और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में चीजों को हम कवर अप करेंगे। चलिए देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू अरेंज द हज एट द स्टेट एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पहला भारतीय रूलर कौन था जिसने जो हज के लिए जो है हज के आप कह सकते हैं अरेंज किया हज, जिसने अपने स्टेट एक्सपेंडिचर पे मींस स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे जो है हज लोगों को जो है हज पे भेज रहा था। वो कौन था बच्चों? फिरोज शाह तुगलक था। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ खैराती हॉस्पिटल कॉल्ड दारुल शफा। दारुल शफा से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में। दारुल शफा से ध्यान रखिएगा। खैराती हॉस्पिटल है ये बच्चों, खैराती हॉस्पिटल, जिसे हम क्या कहते हैं, दारुल शफा। स्किल्ड हकीम व इम्प्लांट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हकीम डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है रोजगार दिया गया था, डॉक्टर्स को यहाँ पे रखा गया था ताकि जो है इस खैराती हॉस्पिटल को जो है, जो कि आप कह सकते हैं जिसे हम दारुल शफा भी कह रहे थे, इसको चलाया जा सके। फिरोज शाह तुगलक वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, ये जो इसको जो है दासों का जो है आप कह सकते बहुत ज्यादा क्रेज था। ये 1,80,000 दास जो है इसके अंडर में काम करते थे। आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक को कितना ज्यादा जो है ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स जो है, क्यों लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा कि 1,80,000 दास जो है इस फिरोज शाह तुगलक के अंडर में थे। और इसके लिए ये जो स्लेव्स इसने रख रखे थे फिरोज शाह तुगलक ने, 1,80,000 जो स्लेव्स रखे हुए थे, इसके लिए फिरोज शाह तुगलक को जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट बच्चों इस्टेब्लिश करना पड़ा, दीवाने बंदगान करके। जो कि ये दीवाने बंदगान में दीवाने बंदगान जो है, ये जो डिपार्टमेंट था, ये जो स्लेव्स थे इसके 1,80,000 उनका जो है देखभाल करने के लिए जो इस डिपार्टमेंट को जो है क्रिएट किया गया था। ही इस्टेब्लिश अ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बच्चों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्रिएट किया गया था। PWD, ध्यान रखिएगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्रिएट किया गया था। इट इज सेड दैट फिरोज बिल्ट 300 न्यू सिटीज, फतेहाबाद, हिसार। अभी हम यहाँ पे जो ये फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये जो सिटीज थी ये किसके द्वारा बनवाई गई थी बच्चों? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। आप देख सकते 300 नए शहरों का निर्माण जो फिरोज शाह तुगलक करवाता है। दीवाने बंदगान जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसके स्लेव्स थे 1,80,000 जो स्लेव्स थे उनकी देखभाल के लिए जो है इस दीवाने बंदगान नामक डिपार्टमेंट को जो एस्टैब्लिश किया गया था बाय द फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इट इज सेड दैट फिरोज बिल्ट 300 न्यू सिटीज, जिसे हम कहते थे फतेहाबाद कह रहे थे, हिसार कह रहे थे, फिरोजपुर कह रहे थे, जौनपुर कह रहे थे, फिरोजाबाद कह रहे थे। वो प्रोमिनेंट टाउन्स एस्टैब्लिश्ड बाय हिम। ठीक है,
हम लोगों ने क्या देखा, फतेहाबाद देखा, हिसार देखा, फिरोजपुर देखा, जौनपुर देखा, फिरोजाबाद देखा। ये सभी के सभी जो है ये सिटीज थी, जो टाउन्स थी, स्टैब्लिश की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फरिश्ता की अगर आप माने तो फरिश्ता के अकॉर्डिंग जो फिरोज शाह तुगलक ने 40 मॉस्क्यू, 30 स्कूल, 20 पैलेसेस, 100 सराय यानी कि इंस धर्मशाला जिसे हम बोलते हैं, 200 टाउन्स, 100 हॉस्पिटल्स, 5 मकबरा, 100 पब्लिक बाथरूम, 10 पिलर्स, 150 ब्रिज, इन सभी चीजों को जो है कंस्ट्रक्ट कराया था। हिज चीफ आर्किटेक्ट वॉर मालिक गाजी शाहाना। तो आप देख सकते हैं ये जो सारा कंस्ट्रक्शन करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, आखिर किस आर्किटेक्चर के नेतृत्व में जो है इसने कंस्ट्रक्ट करवाया बच्चों। तो जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था, मालिक गाजी शाहाना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फरिश्ता के मुताबिक जो है, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, दिल्ली सल्तनत का जो है या फिर तुगलक वंश का वो कौन सा रूलर था जिसके द्वारा जो है 40 मॉस्क्यू, 30 स्कूल, 20 पैलेस, 100 इंस, 200 टाउन, 100 हॉस्पिटल, 5 मकबरा, 100 पब्लिक बाथरूम, 10 पिलर, 150 ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करवाया गया। तो बच्चों ये हम यहाँ पे हम जो है फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वहां पे जो है एक्चुअली बहुत थोड़ा सा और कई सारी बातें हमें यहाँ पे भी और डिस्कस करनी है बच्चों। उसके बाद जो है अप्रोक्सीमेट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे चीजों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड थोड़ी उसी सेशन में जो है कोशिश करेंगे कि लोधी वंश को भी जो है बाइंड अप करने के लिए। चलिए यहीं पे सेशन को बाइंड अप करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम्स।